किसी शख्स ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, मैंने रोटी खाई, मेरा पेट अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार खाना खा के भर गया। ये तो एक हकीकत है, बात फटाफट समझ में आ गई। एक शख्स ने कहा कि मैं शदीद प्यास के आलम में था, फिर मैं घर पहुंचा, ठंडा और मज़ेदार शरबत मुझे पिलाया गया तो मेरी तबीयत बड़ी सैर हो गई। ये बात भी बिल्कुल समझ में आती। लेकिन एक शख्स ने कह दिया कि यार मेरा बेटा रोटी खा रहा था तो उसने जब तसल्ली से रोटी खाई तो मेरा पेट भी भर गया। अब ये बात थोड़ी ठहर के समझ में आती है, ये फटाफट समझ में। लोग कहते हैं तो शायरी है, ये तो तखय्युल है, ये तो आपने अदीबाना जुमला बोला है। यार मेरे दोस्त बड़ा परेशान था तो मुझे रात को नींद नहीं आई। तो लोग कहते हैं यार ये फटाफट हजम होने वाली बात, इस पे थोड़ा वक्त लगता है कि घर में दोस्त परेशान था तो उसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आई, तो ज़रा थोड़ा सा ना इसको समझने में टाइम लगता है। वो बेटा सऊदी अरब में रहता था तो अम्मा उसकी रात को फटाफट उठ के बैठ गई घबरा के। खामन ने पूछा तुझे क्या हुआ, तो कहने लगी मुझे लगता है कि बेटा ना परदेश में कुछ परेशान है। तो कई दफ़ा वो वालिद साहब मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं तुझे कोई गैब का इल्म है, सो जा चुप करके, अच्छा भला था मेरी अभी शाम को बात हुई है। यानी इतनी जल्दी बात ये शऊर में आती। सही कह रहा हूँ? ये मतलब मैंने खाना खाया मेरा पेट भर गया ये तो समझ में आई, लेकिन मेरे बेटे ने खाना खाया और मेरा पेट भर गया ये समझ में ना आई। भाई मैं परेशान था, रात भर मैं सो न सका, ये तो समझ में आती है, लेकिन मैं परेशान था और मेरी वजह से मेरा दोस्त सारी रात बेदार रहा, ये बात समझ में। ये लोग इसको शायराना बात समझते थे, लेकिन मेरे रब करीम ने इस बात को कुरान पाक में बयान फरमा दिया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक मैंने तुम्ही में से तुम्हें रसूल अता फरमाया। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जरा आयत का लुत्फ लीजिएगा, मजा लीजिएगा। फरमाया तुम अगर मुश्किल में पड़ो ना तो ये बात मेरे नबी को तकलीफ देती है। उम्मत अगर परेशान हो तो हुजूर पर गिरा गुजरता है, हुजूर परेशान होते हैं, नबी पाक को तकलीफ होती है अगर उम्मत आजमाइश में हो। अजीजुन अलैहि मा अनित्तु, मैंने कहा कि ये बात इतनी जल्दी हजम होने वाली नहीं थी, पर रब करीम ने जब कुरान में बयान कर दिया, जब अल्लाह ने उसे अपने महबूब की शान में नात बना के नाजिल कर दिया कि मेरे महबूब के गुलामों तुम अगर कभी आजमाइश में हो तो मेरे रसूल पर यह बात बोझ बन जाती। और फरमाया हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं। वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पे रऊफ भी हैं और रहीम। अल्लाह भी रऊफ है ना, अल्लाह भी रहीम है, नबी पाक भी रऊफ है और रहीम। अल्लाह ही कह रहा है हुजूर को बिल मोमिनीना रऊफ। ये सूरह है तौबा की आयत नंबर 128 है, मुताला कर लीजिएगा। अल्लाह ने नबी पाक को कहा वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पे रऊफ भी है और अकीदा शर्त है दीन में। अमाल जितने मर्जी बंदा अच्छे कर ले, अकीदा अच्छा ना हो तो अमाल फायदा नहीं देते। अकीदा शर्त है। कहते हैं जो लफ्ज़ अल्लाह के लिए कहा अगर नबी पाक के लिए कहा तो मुशरिक हो जाएंगे, तो अल्लाह ने खुद नबी पाक को रऊफ और रहीम कहा। ईमान हुआ कि शिरक हुआ? फटाफट लोगों ने शिरक कुफर बड़ा सस्ता समझ लिया है। कहते हैं जी अगर अल्लाह को गैब है और हुजूर के लिए भी लफ्ज़ बोला तो मुशरिक हो जाएंगे। हाँ, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए बोलना दुरुस्त। लफ्ज़ अल्लाह ये सिर्फ अल्लाह, लफ्ज़ रहमान ये सिर्फ, कभी किसी से आपने सुना है उसने नबी पाक को रहमान कहा हो? रहमान सिर्फ अल्लाह। तो जो लफ्ज़ खालिसतन मालिक के लिए हैं वो मखलूक के लिए बोलना दुरुस्त। और अगर अल्लाह खुद कहे अपने नबी को रऊफ और रहीम, देखे ना अल्लाह सुनता है ना, तो आप अल्लाह माफ़ करे नहीं सुनता। बहुत सारे दोस्त चुप रहे हैं, शायद नहीं सुनता। मुझे किसी शख्स ने पूछा जी अल्लाह सुनता है? जी मैंने कहा सुनता है। तो उसने कहा आप सुनते हैं? तो क्या कहूँ उसे, बह रहा हूँ मैं, हालांकि मुझे सुनता है। तो शिरक हो गया, कुफर हो गया। भाई अल्लाह सुनता है, सुनता है। तो उसने कहा जनाब सेठ साहब, उस्ताद जी, सर जी, प्रोफेसर साहब, टीचर साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब,
वालिद साहब आप भी सुनते हैं? कभी सुनता हूं। अब भी तो कह नहीं सकता कि मैं नहीं सुनता। बस एक फ़र्क है, वो याद रखे कि जिस तरह अल्लाह सुनता है उस तरह बंदा नहीं सुन सकता, क्योंकि अल्लाह की जो समात है वो ज़ाती है। बंदा उतनी देर तक नहीं सुनता जब तक अल्लाह उसे कान ना अता करे। ये फ़र्क याद रखें, ये फ़र्क है। कोई कुफर नहीं होता, कोई शिरक नहीं होता, लेकिन लोग बाज़ारों में निकले हुए हैं कुफर, शिरक और बिद्दत की पूरी पूरी पटारियाँ बांटते हैं और मुफ्त तकसीम करते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मेरे भाई याद रखें, कुरान ने कहा नबी पाक को वबिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हमारे यहाँ ना मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती जा रही हैं। उनमें से एक चीज़ है खुद गर्जी, खुद पसंदी, अपनी ज़ात और अपनी सोच के दायरे में बंद रहना, बंद रहना। वो इकबाल ने जो कहा था ना, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने देखा है हमारी अपनी जो छोटी छोटी जमातें बन जाती हैं, वो अपने अपने खौल में बंद हो जाती हैं। उन्हें खैर अपने पास नजर आती है, जो पीछे लगे होते हैं उनमें नजर आती है, ना इधर नजर आती है माज़अल्लाह और ना इधर। खुद गर्जी, खुद पसंदी, अपनी ज़ात के दायरे में बंद रहना महदूद कर देता है इंसान को। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। और फिर उसका लोगों ने एक और तर्जुमा कर लिया है, अपने आप को समझाने के लिए, अपनी तबीयत को लगाने के लिए एक और तर्जुमा कर लिया। वो तर्जुमा क्या है? वो कहते हैं जी मैं किसी के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देता। ज़ाती मामलात में दखल देना और है, और किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करना और है। किसी शख्स के ज़ाती मामलात में दखल देना और है, और गिरते हुए का हाथ थामना और है। अब लोगों ने पता क्या किया, ये दखल नहीं देता, इसका मतलब पता क्या है? कोई कर्जे में डूबा हुआ है तो उसका ज़ाती मामला है, वो मेरा मामला नहीं है। कोई आदमी दुखों में घिर गया है तो कहते हैं वो उसका ज़ाती मामला है। अब ज़ाती मामले का ये तर्जुमा किया लोगों ने। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने दीन को इतना खोल कर बयान किया, इतना खोल कर बयान किया। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस शायद इस दर्जे की बात दूसरी कहीं मिल ही नहीं सकती। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन रब करीम एक बंदे से फरमाएगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं दी? अल्लाह फरमाएगा मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तू तीमारदारी करने नहीं आया। बंदा अर्ज करेगा मौला तू खाने से, पहनने से, पीने से, बीमार होने से बेनियाज है, ये कैसे हो गया? तो रब करीम फरमाएगा वो तेरे पड़ोस में जो मेरा बंदा बीमार था, वो जो भूखा और प्यासा था, तू बस तुझे समझ ही नहीं आई। इतने बड़े लफ्ज आपको हदीस में दूसरे, और सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया मैं भूखा था, मैं प्यासा था। इसमें कोई शक नहीं कि जब आप किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन नेकी होती तब है जब आप परेशान होते हैं। नेकी होती ही तब है जब आप, तवज्जो है मेरी बात पर आप हज़रात? कुछ बातें आप सुनना चाह रहे हैं जो मैं अभी करूँगा नहीं, मैं वक्त आने पे करूँगा। कुछ चीज़ें आप सुनना चाह रहे हैं हालात पर, लेकिन मैं अभी बात बस इतना आपको बताऊँगा कि इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, ये मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला, और बड़ी खैर होगी, बड़ी खैर। आप हमारे चेहरे देख रहे हैं, तबीयतें देख रहे हैं, ये नूर भरा अंदाज देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तेज़ तरीन हवा भी कुछ छतों को नहीं गिराया करती। बस आप समझ लें बात को। तो बस कुछ लोग अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, जिनको हकीकतों की खबर नहीं, वो ज़रा तबसरे करने से बचें, इसलिए कि आलिम की इज़्ज़त नबी पाक की इज़्ज़त है, ये खुद रसूल पाक ने बयान फरमाया। वो ज़रा तबसरे करने से, बस इतनी बात कहता हूँ। और मैं दुआ मांग रहा हूँ कई दिनों से कि खासा खासान रसूल वक्त दुआ है। तो बहरहाल मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला हम उस पर बात करेंगे। अभी जो बात कर रहा हूँ आप सिर्फ उसी पे तवज्जो रखें, आज इसी को सुने, इसी को सुने। और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला कुछ चिराग ऐसे होते हैं जो तेज़ हवा में भी चलते ही रहते हैं, और उनकी रोशनी, इकबाल ने कहा था हवा गो तुम दो तेज़ है लेकिन चिराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए है अंदाज़े खुश रवाना। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आला एहसान ही कुछ आजमाइशें बतलाती हैं कि आजमाइश आई है तो कोई खैर थी तो आई है ना, कुछ मसला था। तो जब आजमाइशें आती हैं तो इसका माना है कि हक था तो आजमाइश आई। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला बड़ा फजल फरमाने वाला है। इन्ना माल उसरी युसरन फ़इन्ना माल उसरी युसरा।
बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब जो कह रहा हूँ आज सिर्फ उसी पे तवज्जो रखें आप हजरा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हुजूर ने हमें जो मिजाज दिया, हुजूर जाती, जब आप किसी का जाती मामला लेते हैं ना, हमारे यहाँ पता क्या हाल है, वो पीर साहब बाकी तो हर मामले में मुरीद से तवक्को रखते हैं कि वो मेरे हर मामले में दखल अंदाजी करे, यानी मैं अगर रोड पे निकलूं तो इस्तकबाल भी करे और मैं चंदे का ऐलान करूं तो चंदा भी दे, मेरी जमात को भी आगे बढ़ाए, लेकिन उसका कोई मसला है तो फिर उसका जाती है। नबी पाक ने हमें ये मिजाज, मैं लाहौर में था, सफ़र जब लोग ज़्यादा करते हैं तो तजर्बा भी उनका बढ़ता जाता है, लोगों से बंदा जैसे जैसे मिलता है। तो एक शख्स ने मुझे कहा, शायद मैंने पहले भी बताया था, कहने लगा जी कुछ मुरीदों को मना करें, उन्होंने रक्शे पे लिखवाया हो सब मेरे पीर की दुआ है। तो देखे ना, आप कोई सोचने वाला कहेगा कि रक्षा ही मिला है पीर की दुआ से, तो इनको मना करें, तो आप कह दें ज़रा, आपकी बात ज़्यादा दूर जाती है। तो मैंने कहा चलो इस तरह करते हैं, मुरीद को मना कर दें वो रक्शे पे ना लिखवाए कि मेरे पीर की दुआ है, तो पीर चलो अपनी पजारों पे लिखवा ले कि सारा मेरे मुरीदों का नजराना है, वो चलो लिखवा ले, ये तो इजाज़त होनी चाहिए ना, वो तो ज़रा अपनी बड़ी पजारों के पीछे लिखवा ले, चूँकि वो तो कोई काम नहीं करता, तो वो तो ये नेकी करे ना। बाकी किसी शख्स का जब जो लोग आपके दाएं बाएं होते हैं ना, आपके खिदमत गुजार होते हैं, आपके साथ अटैच होते हैं, उनके अगर ऊपर गुर्बत आती है, परेशानी आती है, आजमाइश आती है, तकलीफ आती है, तो वो उनका ज़ाती मामला नहीं, मेरे नबी पाक ने उसे ज़ाती मामला नहीं कहा। हज़रत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुजू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले, उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोस ही मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वुजू कराता रहता, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? अर्ज की हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया, रबिया तू बहस क्यों करता है और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता, तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूलल्लाह जैसे दिल हो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला मैंने ज़ाया कर दिया। फरमाते हैं वुजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज दी, बात सुन। मैं ठहर गया, फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते हैं मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूलल्लाह जैसे दिल करता है करा दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये जी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि उसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हारसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। तो हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूदो सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत
अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों, आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते।